नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सुबह सुबह ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के कई सारे सबूत जो है वो दिखा दिए हैं, जिसके बाद बिहार की राजनीतिक गलियारे में खलबली मच गई है। देखिए, सामने ही विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा होमवर्क किया और उसमें देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई और इसके बाद बिहार की सियासत एक बार फिर से गहमा गहमी बढ़ गई है बिहार की सियासत में और क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही है। पूरी खबर विस्तार से आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि देखिए, बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने और चुनाव से पहले देखिए तमाम राजनीतिक दल जो है वो कमर कस ली है, चुनावी मोड में आ गई है। लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव ने एक तरीके से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के बड़ा आरोप जो है वो सामने लाया है, उजागर किया है और कहा जा रहा है कि देखिए इसमें क्या कुछ बातें कही गई है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने देखिए इन आरोपों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के भी बातें कही हैं। इसीलिए बिहार की सियासत के साथ साथ राष्ट्रीय जो मीडिया है उसमें भी इस खबरों को देखिए प्रमुखता से लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर 20 वर्षों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार बिहार में रही है और लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि देखिए 2005 से हम जब सत्ता में आए हैं तो बिहार के विकास के लिए हमने क्या क्या काम किए हैं। प्रशासन को लेकर के बातें कही जाती है, ब्यूरोक्रेसी को लेकर के बातें कही जाती है, सुशासन की सरकार कही जाती है और कहा जाता है कि भ्रष्टाचार को हमने कैसे जो है वो रोकने की कोशिश की और उस पर लगाम लगाए। लगातार बिहार में विकास की बातें कही गई। लेकिन अब तेजस्वी यादव देखिए आज सुबह सुबह जिस तरीके से उन्होंने तमाम चीजों का उद्भेदन किया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के जो बातें कही जा रही है, जो खुलासा हुआ है, तेजस्वी यादव ने पूरी तरीके से एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ा खुलासा आज सामने रख दिया है। और इसी को लेकर के अब राजनीतिक विश्लेषक भी और सबसे बड़ी बात की राजनीतिक रूप से तमाम जो पार्टियां हैं अब इस पर चर्चा शुरू हो गई और खलबली मची हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से अपने विकास के दावे और तमाम पार्टी के देखिए बड़े कद के नेता हो या तमाम पार्टी के वर्कर जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम को लेकर के हर मंच से दोहराते हैं। लेकिन ऐसे में तेजस्वी यादव ने जो आरोप लगाए उसके बाद खलबली मची हुई है। क्या कुछ है पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव आज जिस तरीके से अपनी बातों को रखा है उसके बाद ही बिहार का तापमान जो है वो बढ़ गया है। आपको बता दें कि देखिए बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के जो आरोप सुबह सुबह तेजस्वी यादव ने लगाए हैं, जो सवाल उठाए हैं, जिसमें कहा गया है कि एनडीए की सरकार को लेकर के देखिए कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें 20 सवाल के तौर पर तेजस्वी यादव ने इसमें अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है, जिसमें कहा गया है कि 11 वर्षों से केंद्र में नीतीश मोदी की सरकार रहने के बावजूद एनडीए सरकार ने बिहार को बेरोजगारी, पलायन और गरीबी का मुख्य केंद्र बना दिया है। और कहा कि देखिए यह मैं नहीं, साल दर साल भारत सरकार की नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है। और नीति आयोग की रिपोर्ट का ही हवाला देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि देखिए टेक्नोलॉजी, उदारीकरण और एआई के दौर के बाद भी बीते 20 साल में बिहार की प्रति व्यक्ति आय विश्व के सबसे गरीब अफ्रीकी देश युगांडा और रवांडा से भी कम है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के 8 करोड़ युवा 20 साल के मुख्यमंत्री से ये सवाल पूछना चाहते हैं, बिहार में केला, मकई, मखाना, चावल, गन्ना, आलू, लीची, आम इत्यादि अनेक विश्व प्रसिद्ध अनाज, फल, सब्जियों का इतना उत्पादन होता है, लेकिन इन सभी से संबंधित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 20 वर्षों में बिहार में क्यों नहीं लगाए गए और क्यों नहीं लग सकते थे। बिहार 20 वर्षों की सरकार जवाब दे। साथ ही साथ देखिए बेरोजगारी को लेकर भी कहा गया कि 20 वर्षों की एनडीए सरकार बताए कि बिहार में आईटी कंपनियां क्यों नहीं खुल गई, क्यों नहीं आई और क्यों नहीं आ सकती। बिहार में आईटी पार्क और सेज क्यों नहीं बन सकते। साथ ही साथ देखिए कहा गया कि बिहार दूसरे प्रदेशों से मछली खरीदता है। 20 वर्षों की सरकार बताए कि बिहार में मछली उत्पादन संबंधित तमाम संसाधन होने के बावजूद यहाँ ऐसी व्यवस्थाएं क्यों नहीं कर सकते। बिहार में मछली उत्पादन को बढ़ावा देकर यहाँ जिलावार मछली बाजार लगाकर मछुआरों की आमदनी और उत्पादन क्यों नहीं बढ़ा सकते। 20 वर्षों की सरकार बताए कि बिहार में डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध उत्पादन संबंधित बड़े उद्योग क्यों नहीं लगाए जा सकते। बिहार का दूध, घी, मक्खन, चीज़, पनीर, खोया इत्यादि दूसरे प्रदेशों और देशों में क्यों नहीं भेजा जा सकता। कुल मिलाकर के देखिए एक के बाद एक जो है तेजस्वी यादव ने कई सारे आरोप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर जो है वो लगा दिया। और देखिए कहा गया है कि सबसे बड़ी बात कि नीति आयोग
ने जिस तरह से बिहार को लेकर के बातें कही है, उसी को कोट करते हुए तेजस्वी यादव ने यह बड़ा सवाल कर दिया और बिहार का विकास दर क्या है, इसी पर एक बड़ी चोट जो है तेजस्वी यादव ने कर दी। और अब कहा जा रहा है कि तमाम बातों का खुलासा हुआ, क्योंकि हर मन से देखिए एनडीए में के तमाम नेता जो है वो अपनी बात को रखते हैं और कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में देखिए बिहार कितना आगे बढ़ गया है। लेकिन नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उसी को कोट करते हुए तेजस्वी यादव ने गंभीर आरोप लगा दिए और बड़ा खुलासा कर दिया कि देखिए बिहार कितना पिछड़ा है। बिहार जो है जिस तरह से आगे बढ़ना चाहिए था वो तो हुआ नहीं। बिहार को आपने कहां से कहां धकेल दिया। 20 वर्षों की सरकार रही है, उसके बावजूद बिहार काफ़ी पीछे है। और ये आरोप के साथ ही देखिए अब जाहिर तौर पर ये बातें बिहार के जो है कोने कोने तक जो है पहुंचेगी, लोग इस पर चर्चा करेंगे। और सामने देखिए विधानसभा के चुनाव के पहले तेजस्वी यादव ने जिस तरह से जो रिपोर्ट का खुलासा किया है, जो बातें कह दी है, अब इस पर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।